अधिकतर लोग अपने मन को शांत करने की सोचते हैं और जब वो शांत करने की कोशिश करते हैं तो उनका मन शांत नहीं होता है और उन्हें पता नहीं चलता कि क्या-क्या वो चीज़ें कर रहे हैं जिस कारण से उनका मन अशांत रह रहा है और वो बहुत ज़्यादा चिंतित महसूस कर रहे हैं। और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉन्कमैन चैनल। सबसे पहले कि अगर तुम अशांत हो तो तुम्हारे शरीर में बहुत सारी हानियाँ होने लगेंगी। तुम्हारी ब्लड पर असर पड़ेगा, तुम्हारे माइंड पर असर पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कोलेजन की जड़ें कमज़ोर होने लगेगी, तुम जल्दी बूढ़े होने लगोगे और तुम्हारी जो जवानी का उम्र है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी नुकसान की बात। अब बात आती है कि अगर इसके फ़ायदे देखोगे तो बहुत है। तुम ये बात जानते हो, लेकिन मन को शांत कैसे रखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने शुरुआत जो अपने मन को शांत करने से चाहिए, वो है हाइजीन मेंटेन करना। क्योंकि जब तुम अपने हाइजीन मेंटेन करते हो, तुम्हारा मेंटल एक स्टेट बन पाता है। तुम याद करना कि जब भी बहुत ज़्यादा अशांत होते हो, तो तुम हाइजीन पर फ़ोकस पहले गिरा देते हो। तुम अपने रूम को साफ़ नहीं रखते, तुम अपने दाँत को साफ़ नहीं रखते हो, तुम अपने बॉडी को साफ़ नहीं रखते हो और जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, उसको साफ़ नहीं रखते हो। जिस कारण से तुम्हारा माइंड इन सब चीज़ों को भले तुम्हें दिखता ना हो, भले तुम्हें पता ना चलता हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अंदर-अंदर से उन्हें ये चीज़ बेकार लग रहा है और उससे और ज़्यादा तुम्हें इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करो, अपने आस-पास को साफ-सुथरा रखो। अपने आस-पास को जितना साफ रखोगे, वातावरण जितना अच्छा रखोगे, उतना ही तुम्हें अच्छा महसूस होगा और फ्रेश लगेगा। दूसरी चीज़ है, जो काम तुम बोलते हो वो करते नहीं हो। अक्सर हम अपने आप को कमिटमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे होंगे, हम इतने बड़े बनेंगे, हमारे पास ये गाड़ियाँ होंगी, हमारे पास वो गाड़ियाँ होंगी और आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा। जब ये सारे कमिटमेंट अपने आप को दे देते हैं और इस पर जब हम खरा नहीं उतरते हैं, तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक दिक्कत होती है, जिससे भले हम आगे तुम्हें देख नहीं पाते और महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें स्ट्रेस पैदा करती है। तुम्हें लगता है कि आज मेरा मन बेकार हो रहा है और आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तो तुम भी कोई अगर काम ऐसे हो जो कि तुम कर रहे हो और तुम उसमें सफल नहीं रहे हो या फिर तुम उसे करने की सोच रहे हो और कर पर नहीं पा रहे हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो एक्चुअली में ये स्ट्रेस का कारण हो सकती है। अब इसको कैसे दूर करें? अब इसको दूर करने के लिए तुम्हें आराम से बैठो, एनालाइज़ करो, जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ें तुम करना चाहते हो, वो चीज़ें को एनालाइज़ करो, करना शुरू करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा मन ऑटोमैटिक से शांत होने लगता है। मैं अपनी बात बताऊँ कि जब मैं पढ़ता नहीं हूँ और जब मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, तो एक्चुअली में मेरा मन अशांत हो जाता है और मुझे कुछ भी करूँ, चाहे वो खाना खाऊँ, चाहे वो घूमने जाऊँ, चाहे वो दूसरा कोई सा भी काम करूँ, लगता है कि यार कुछ ना कुछ छूट रहा है और लाइफ़ एक अच्छी नहीं जा रही है। जिस कारण से मेरा मन उस टाइम अशांत होने लगता है। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मैं एक पढ़ाई है वो जो मैं छोड़ रहा हूँ, जिस कारण से मेरा मन अशांत हो रहा है। और सेम चीज़ वीडियो बनाने पर होती है। जैसे कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ और वीडियो जो सोचता हूँ कि इस टॉपिक को बनाऊँगा, अब बनाऊँगा, कल बनाऊँगा, फिर कुछ देर बाद बनाऊँगा, तो मैं नहीं बना पाता हूँ, तो उससे मेरा मन और ज़्यादा बेकार होने लगता है। तो ये एक अपनी पॉइंटेड है जिस कारण से मैं समझ पाता हूँ कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं जो मुझे अशांत कर रही है और तुम्हें यही चीज़ समझना है कि कौन-सी चीज़ है जो तुम्हें अशांत कर रही है। देखो, सबसे पहले मैंने बता दी कि तुम हाइजीन को मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, तुम्हें वो चीज़ों को फाइंड आउट करना है जो तुम करना चाह रहे हो, जो हो नहीं रहा है। अब लास्ट चीज़ वो है कि तुम्हें सिंपली सा मेडिटेशन करना है। देखो, अगर मन को शांत करने की जब भी बात आए, तो तुम्हें अक्सर लोग तुम्हें बताते होंगे मेडिटेशन करने का फ़ायदा, कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। एक्चुअली में अगर तुम मेडिटेशन करते हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि तुम एक बैठते हो और बैठकर उस चीज़ों को एनालाइज़ करते हो, उस ख़्यालों को एनालाइज़ करते हो जो भी तुम्हारे अंदर आ रही है। तुम कोई भी फ़ालतू का वो साँस पर फ़ोकस नहीं करते हो, ज़बरदस्ती का कोई विचार पर फ़ोकस नहीं करते हो। तुम बस बैठते हो और जो भी विचार आ रहा है, जो भी चीज़ें तुम्हारे हलचल या फिर जो भी चीज़ें तुम्हारे अंदर हो रही है, उसको तुम महसूस करते हो। बस तुम इतना ही बैठ कर करते हो और यही काम होता है जब तुम मेडिटेशन करते हो। तो यही के लिए कि बैठो, अगर कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, चाहे तुम्हें सफाई करने का मन नहीं कर रहा है, चाहे तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ें मुझे अशांत कर रही है, तो सिंपली सा बैठो और सोचो क्या चीज़ें हैं जो मुझे अशांत कर रही है और इससे तुम उस चीज़ पर फ़ोकस कर पाओगे और चीज़ों को ढूँढ पाओगे। और सबसे पहली बात कि साँस गहरी लो और रोको और छोड़ो, साँस गहरी लो, रोको और छोड़ो।
इससे तुम एक स्टेबल हो पाओगे। तुम्हारा शरीर अपने कंट्रोल में आएगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम दूसरे के कंट्रोल में हो। बस ये काम तुम्हें तुम्हारे मन में अशांत हुई चीज़ों को बता देगी और तुम्हें पता लगने लगेगा कि यार क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली मुझे अशांत कर रही है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, लेकिन यार कुछ न कुछ चीज़ें आ रही है जिससे मन बेकार लगने लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। ये चीज़ें तुम अगर फ़ॉलो करते हो और ये चीज़ें तुम करते हो तो डेफ़िनेटली अपने मन को शांत कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय गाइस। हाँ, ये मॉगमैन चैनल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन के बाद मॉगमैन पर ही अपलोड होगी। अभी कुछ कारणवश अभी रुकी हुई है। तब तक के लिए